और अगली सुबह फिर न्यूज आती है कि AR इंडस्ट्री का स्टोरेज होम सील कर दिया गया है और वहाँ भारी मात्रा में ड्रग्स पाए गए हैं और कई लड़कियों को वहाँ से छुड़ाया गया। और ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन अनाव ग्रुप ने ही दी थी। पूरे जबलपुर शहर में अनाव ग्रुप के चर्चे थे। 2 दिन बाद वर्तिक और अनिक इंदौर लौट जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। फिर सबके एग्जाम आ जाते हैं और सब पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं। देखते ही देखते 4 महीने गुजर जाते हैं और आज फर्स्ट ईयर वालों का लास्ट प्रैक्टिकल पेपर होता है और थर्ड ईयर वालों के एग्जाम एक दिन पहले खत्म हो जाते हैं। एग्जाम के कारण अब सबका एक जगह मिलना, बात कर पाना नहीं हो पाता। सब मुश्किल से बस एक दूसरे की शक्ल देख पाते हैं, इसलिए सबके दिल में बहुत सी बातें चलती रहती हैं जो वो दूसरों से शेयर करना चाहते थे। फाइनली वो दिन आ ही गया था। रिया कहती है, ईवा चलना यार, शॉपिंग करने चलते हैं। इस एग्जाम के चक्कर में मैं ढंग से शॉपिंग ही नहीं कर पाई हूँ। ईवा कहती है, अरे यार ले दे के तो एग्जाम खत्म हुए, अब मुझे सोने दे तरीके से। रिया कहती है, चलना यार प्लीज। ईवा कहती है, ना ना हमसे ना हो पाएगा आज शॉपिंग, कल चलते हैं ना। वैसे भी तुम और रूही तो परसों जा रहे हो ना भोपाल अपने घर। रिया कहती है, कल पक्का चलेगी ना। ईवा कहती है, हाँ मेरी माँ पक्का। तभी ईवा के फोन में मैसेज आता है वंश का, प्लीज मोटी मुझे कुछ बताना है तुझे, प्लीज होटल ग्रीन पार्क में आ जाना शाम 4 बजे। ईवा लिखती है ओके डन और मैसेज भेज देती है। इधर रूही के फोन में रौनक का मैसेज आता है, ओए पढ़ाकू, तू हमेशा पूछती थी ना कि मैं तुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाता हूँ ना, तो तू सही सोचती थी। तू इकलौती है जो मुझे इतने अच्छे से समझती है, इसलिए तू मेरी बेस्टी है। अब ज्यादा दांत ना दिखा। और सच में उस टाइम रूही के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और अपने पुराने अड्डे पे मिलेंगे 5 बजे। रूही ओके डन का मैसेज सेंड कर देती है। और इधर अभी, सुन नील, मुझे लग रहा है मुझे जिया वाली सीक्रेट ईशा को बता देनी चाहिए, आखिर वो भी हमारी बेस्टी है और बचपन की दोस्त है। नील कहता है, हाँ ये तो है, उसे जल्दी बताना पड़ेगा, नहीं तो वो जंगली बिल्ली तेरे साथ साथ मेरा भी खून चूस लेगी। तभी वहाँ ईशा आ जाती है और बोलती है, हाय गाइस, क्या बात चल रही है। नील और अभी दोनों हड़बड़ा जाते हैं और हकलाते हुए बोलते हैं, कुछ तो नहीं। अभी बात संभालते हुए बोलता है, सुन, आज शाम को 4 बजे ब्लू रॉयल होटल में आ जाना, हमें कुछ बताना है तुझे। नील कहता है, 1 सेकेंड ब्रो, शायद तू कुछ भूल रहा है, हमें नहीं सिर्फ तुझे बताना है। अभी कहता है, हाँ हाँ वही, बोलकर वहां से तेजी से निकल जाता है। ईशा कहती है, इसे क्या हो गया। नील कहता है, इश्क। ईशा कहती है, हाँ व्हाट यू जस्ट सेड। नील हड़बड़ाकर, नथिंग, मैं अभी को देख के आता हूँ, बोलकर नील भी वहां से निकल जाता है। ईशा अपने मन में, ओफ दिस बॉयज, पर अगर मैंने सही सुना है तो नील ने इश्क तो नहीं कहा। प्लीज गॉड, अभी को भी मुझसे ही इश्क हो। सब शाम को अपने अपने डिसाइडेड जगह पहुंच गए। तो बारी थी अब राज खुलने की या कन्फेशन की। ईवा का अनजान गम। ईशा वन के बताए होटल पे पहुंचती है। वंश पहले से ही उसके इंतजार में था। वंश कहता है, क्या खाएगी। ईवा कहती है, चीज, पिज्जा, मसाला कॉर्न, सैंडविच, अभी के लिए बस इतना ही। वंश ऑर्डर कर देता है। स्नैक्स आ जाते हैं। ईवा खाना स्टार्ट कर देती है और बोलती है, बता तुझे क्या बताना था। वंश कहता है, देख तू मेरी बेस्टी है, इसीलिए तुझसे मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस बारे में मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। ईवा कहती है, अबे यार ये गोल गोल ना घुमा, सीधी बात बोल। वंश कहता है, आई लाइक रिया एंड आई थिंक आई लव हर। पता नहीं क्यों ये सुनते ही ईवा को अजीब सा एहसास हुआ। वो बोलना चाहती थी कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, पर उसकी जुबान ने उसका साथ नहीं दिया। फिर भी ईवा ने खुद को संभाल कर कहा, वाओ ग्रेट, पर उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे खाने का मन नहीं कर रहा था। ईवा ने वंश को कुछ काम होने का बहाना देकर वहां से चली गई। ईशा का टूटा दिल। अभी और नील रेस्टोरेंट में बैठकर ईशा का वेट कर रहे थे। अभी कहता है, उफ ये लड़कियां अभी ना कभी टाइम पे नहीं आएंगी। तभी ईशा सॉरी सॉरी बोलते बोलते एंट्री करती है। ईशा कहती है, आई एम सॉरी गाइज, आई नो आई एम लेट, और चेयर में बैठकर, नाउ टेल मी। अभी कहता है, वो एक्चुअली, ईशा खुशी को छिपाते हुए, अरे यार आगे भी तो बोल। अभी कहता है, आई लव जिया। ये सुनकर तो ईशा मानो सुन हो गई हो। ऐसा लग रहा था मानो अभी उसके आंख उसका साथ देना छोड़ देंगे और बह जाएंगे। पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और कहा, वाओ अच्छी बात है, पर कब से चल रहा है ये, और तूने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, पूरी स्टोरी बता। अभी उसे सब बताता है, पर ईशा को तो बस आई लव जिया ही कान में गूंज रहा था। ईशा नकली मुस्कुराहट के साथ, मैं आई अभी बोलकर वॉशरूम चली जाती है। नील को ईशा को देखकर उसके हालात समझ आ जाते हैं। वो अभी को बोलता है, सुन काफी दिन हो गए ना, तू और जिया एक साथ टाइम ही नहीं बिता पाए हो, इसलिए तू जा जिया के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर ले और हो सके तो उसे तेरी फीलिंग्स के बारे में बता दे। अभी कहता है, तू जानता है ना कि अभी करियर बनाना है पहले। नील कहता है, अबे मैं तो बस तुझे अपने दिल की बात बताने बोल रहा हूँ, कौन सा तुरंत शादी करने को बोल रहा हूँ, वैसे भी हम 4th ईयर पे आ गए हैं। अभी कहता है, इस बारे में कभी और बात करते हैं, अभी मैं चला। नील,
अपने मन में, इसका क्या करूं मैं। ईशा वॉशरूम जाती है। अब उसके आंसू जो अब तक उसने रोक रखे थे आंखों से बहने लगते हैं। ईशा कहती है अपने मन में, क्यों हुआ मेरे साथ ये, क्यों क्यों। लाइफ में पहली बार कोई इतना प्यारा था, लेकिन देखो मेरा नसीब, वो है ही नहीं। फिर वो वैसे ही थोड़ी देर अपने दिल के दर्द को आंसुओं में बहने दे देती है। फिर थोड़ी नॉर्मल होकर बाहर आती है। उसे देखकर नील उसे बोलता है, अभी जिया के साथ बाहर गया है, चल ना हम दोनों फार्म हाउस चलते हैं। ईशा कहती है, नहीं यार मेरा मन नहीं है। नील कहता है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सुनने वाला, और ईशा को खींचकर वहां से ले जाता है। रौनक के दिल का दर्द। रौनक और रूही चाय की टपरी में बैठे होते हैं। रूही कहती है, अब बता तू मुझसे अपना दर्द छिपाए बैठा है। रौनक कहता है, तो सुन, ये तब की बात है जब मैं 8th में था। मेरे घर के बगल में मेहता फैमिली शिफ्ट हुई। उस फैमिली में थी रितिका, मेरी रितिका, सावली सी, बहुत कम बात करती थी, शांति रहती थी। उसके मम्मी पापा नहीं थे, उनकी डेथ एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। मेहता अंकल उनके चाचा थे, वो भी उससे बहुत प्यार करते थे, अपनी बेटी के जैसे। मेरे मॉम डैड को भी रितिका बहुत पसंद थी। अक्सर वो मेरी मॉम की हेल्प कर दिया करती थी। छुट्टियों में अक्सर आकर रितिका ईवा के साथ रहा करती थी। रितिका के चाचा की एक बेटी भी थी, अक्षिता। मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं थी, नक्चड़ी कहीं की। अक्सर मुझसे रितिका की बुराई ही करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब रितिका भी मुझसे थोड़ी बहुत बात करने लगी थी। पता नहीं कब मैं रितिका को दोस्त से ज्यादा मानने लग गया, मुझे खबर भी नहीं हुई। अब हम 11th क्लास में थे, हमारे एग्जाम भी हो गए थे। तभी एक दिन अक्षिता मेरे घर आई। उस दिन मम्मी पापा बाहर गए हुए थे और रीवा रितिका के साथ शॉपिंग करने गई थी। अक्षिता ने आकर मेरे गाल में किस कर दिया और कहा, आई लव यू रौनक। मैं हैरान परेशान हो गया। फिर मैंने उसे कहा, देखो मैं किसी और से प्यार करता हूँ, बेहतर होगा तुम मुझसे दोस्ती का ही रिश्ता रखो। वो थोड़ी देर चुपचाप मुझे देखती रही और बोली, यू लाइक रितिका ना। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने हंसते हुए कहा कि वो समझती है वो मेरी हेल्प कर देगी रितिका को मनाने में, और मैं खुश हो गया। उसके बाद एक दिन पता चला कि रितिका और मेहता फैमिली अपने गांव जा रहे हैं। मैं रितिका से मिलने गया था। मैंने उसे कहा कि कब वापस आओगी, तो उसने कहा 2-4 दिन में आ जाऊंगी। ये बोलते बोलते रौनक के आंखों में आंसू आ जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है। रूही रौनक के शोल्डर में हाथ रख देती है और बोलती है, प्लीज खुद को संभालो, अगर तुम्हें ये बात तकलीफ देती है तो रहने दो, मुझे मत बताओ, मैं नहीं सुनना चाहती। रौनक कहता है, नहीं रूही, आज मुझे सब बताना है। रूही कहती है, ओके बताओ फिर। रौनक कहता है, पर उसने मुझे धोखा दिया रूही। रूही कहती है, क्या? रौनक कहता है, गांव जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और रितिका की ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई। उसने मुझे जिंदगी भर का सबसे बड़ा धोखा दिया। रूही वो हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़कर चली गई। इतना बोलकर वो रोने लगता है और रूही के गले लग जाता है। रूही भी उसकी पीठ सहलाती है और उसे चुप कराने की कोशिश करने लग जाती है। इतना कुछ सहा है रौनक ने, ये सोचकर रूही की भी आंखें भर आती हैं। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल था। रूही कहती है, इतना रुला दिया तूने मुझे, जितना मैं अपनी शादी में भी शायद नहीं रहूंगी। रौनक कहता है, हाँ हाँ तू क्यों रोएगी, रोएगा तो वो जिसकी किस्मत में तू होगी और जिससे तेरी शादी होगी। रूही कहती है, सो बैड यू आर। उसके पीठ पे मुक्का मार देती है। रूही कहती है, ईवा को पता है रितिका के लिए तू क्या फील करता था? रौनक कहता है, हाँ उसके डेथ के बाद मेरी हालत देखकर घर में सबको पता चल गया था और अभी भी सब मेरे बारे में सोचकर चुप रहते हैं। और मैं भी 12th के लिए देहरादून चला गया था। इस शहर से तो दूर चला गया, पर रितिका की यादों से घिरा ही रहा। तुम्हें पता है, मॉम के मन में भी रितिका को अपनी बहू बनाने की इच्छा थी और ईवा के मन में भी यही बातें थी, पर देखो मेरी किस्मत। रूही कहती है, बस कर यार, हो गई बहुत सेंटी बातें और नहीं। रौनक कहता है, हाँ बाबा चले घर, मेरी माँ ने बोला है तुम्हें लाना है और अगर तुम नहीं आई तो मुझे एंट्री नहीं देंगी वो। रूही कहती है, ठीक है। दोनों चाय पीते हैं और घर की ओर निकल पड़ते हैं। आगे की स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM, मेरी यानी दीवा के साथ।